ओम शांति। मनुष्य जिस दिशा में कदम आगे बढ़ाता है उसी में वो तरक्की भी करता है। जैसे विज्ञान है, जो साइंस के आज जो साधन हैं उसमें किसी न किसी ने मन लगाया होगा, अपनी बुद्धि लगाई होगी, सोचा होगा कि ऐसे से ऐसे करूँगा तो ये बनाऊँगा, है ना। लेकिन एक बात बड़ी गहरी समझने की है। मनुष्य वस्तु का निर्माण ऐसे कर लिया है जैसे कि चैतन्य हो गई हो कोई चीज़। आज जैसे आप पेमेंट करते हैं तो वो इतना पेमेंट किया करके कंप्यूटर में आवाज़ आती है। सोचिए, मैंने बिल्कुल चैतन्य बना दिए वस्तुओं को। लेकिन फिर भी इस संसार में सुख शांति आपसी प्रेम क्यों घटता चला गया? इसलिए क्योंकि ये बात किसी को नहीं मालूम है कि जैसे किसी नॉर्मल वस्तु को बहुत उपयोगी बनाया जा सकता है, वैसे ही एक नॉर्मल मनुष्य को देवता बनाया जा सकता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। और इस संसार में दैवी युग होता है जहाँ आपस में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना सब रहती है। साइंस के साधन भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि साइंस के साधन नहीं रहेंगे। हाँ, यहाँ से भी ज़्यादा रिफाइंड साइंस होंगे। क्यों होंगे यहाँ से भी ज़्यादा रिफाइंड साइंस? क्योंकि मन प्योर होगा तो निर्माण भी प्योर होगा, है ना भाई। मन में किसी भी किस्म का विषय विकार नहीं होगा तो बुद्धि भी बहुत बारीक काम करेगी। जब विषय विकारों से ग्रसित मनुष्य इतने आविष्कार कर सकता है ना, तो फिर विषय विकारों से मुक्त मनुष्य कितने ना सुंदर सुंदर आविष्कार करेगा। अभी तो जो भी आविष्कार होते हैं उसमें खतरा रहता है, इतना ज़्यादा खतरा रहता है कि मनुष्य की जान भी चली जाती है, अर्थात शरीर भी छूट जाता है। न जाने कौन सी दवाई रिएक्शन कर जाती है और हार्ट फेल हो जाता है, कौन सी दवाई कैसा काम करती है कि आँखों की रोशनी ही चली जाती है। आपने देखा होगा कई ऑपरेशन ऐसे हुए जिसमें लोग अंधे हो गए। हाँ, करने चले थे ठीक और पूरा का पूरा बिगड़ गया। वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए उपाय किया और न जाने कितने अंधे हो गए। तो अभी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विषय विकार होने के कारण जो भी निर्माण हो रहा है वो सुख के साथ दुख भी देने वाला है। हाँ, न जाने कितने मोबाइल ब्लास्ट हो जाते हैं, कितने गैस सिलेंडर फट जाते हैं, कितनी एरोप्लेन क्रैश हो जाती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं आकर कि मनुष्य के अंदर में अगर दैवी गुण आ जाए तो और भी सुंदर निर्माण हो सकता है। सब तरफ तो ध्यान दिया व्यक्ति ने, लेकिन दैवी गुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बाबा आकर अपने भारत में खास सद्गुरु की महिमा बताते हैं और सद्गुरु का वर्षा बताते हैं कि देखो मैं आकर क्या करता हूँ। ये बात बड़ी बारीक समझिएगा। मनुष्य आकर क्या करते हैं और परमात्मा आकर क्या करते हैं। ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत से मनुष्य ये कह देते हैं कि आत्मा परमात्मा वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ,
साइंस को ही सब कुछ समझते हैं। अभी उन्हें ये होश नहीं है कि साइंस ही सब कुछ नहीं है, साइंस के रचयिता कौन है ये समझना पड़ेगा। साइंस को की उत्पत्ति करने वाले कौन? साइंस की उत्पत्ति करने वाली है आत्माएं। और यदि उन आत्माओं में बहुत दिव्य गुण आ जाएं, शांति पूरी तरह से आ जाए, देह का अभिमान छूट जाए, नाम मान शान पाने की भावना समाप्त हो जाए, निर्विकार भाव हो जाए, तो और न कितना सुंदर आविष्कार होगा। लोग जो है पुरानी बातों को मनगढ़ंत भी कह देते हैं। ये आपने देखा होगा कि भाई पहले पुष्पक विमान हुआ करता था। भाई ऐसा विमान जिसमें बैठो और संकल्प को समझ लेता था वो विमान। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि भाई आपने जितने रुपए दिए तो वो कंप्यूटर बोलता है कि आपने इतने रुपए दिए हैं, है ना भाई, आपके बोलने पर वो समझता है। तो विमान ऐसे आविष्कार होते हैं। तो सतयुग क्या है? सतयुग जो है मनुष्य आत्माओं के गुणों का सुख है और साइंस का भी सुख है। वहाँ पर जो है खाने के लायक जो सामग्री होगी वो पूरी तरह सुखदायी होगी। हाँ, अभी तो देखो फल भी खाओ तो तबीयत बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने वो जो फल का उत्पादन है लोभ के वशीभूत होने के कारण, ज़्यादा पैदा करने के कारण उसमें केमिकल खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके वहाँ भी बिगाड़ दिया, सारी भूमि बंजर कर दी। आविष्कार तो किया लेकिन उससे सुख मिलना बंद हो गया, लोग बीमार पड़ने लगे, दुखी होने लगे। तो बाबा आकर सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। बाबा सिखाते हैं कि देखो बच्चे, तुम मेरे साथ योग लगाकर मेरी बातों को सुनकर अपने पूरे जीवन का परिवर्तन करो, क्योंकि तुम्हें तो पुनः जीना ही है, क्योंकि तुम कभी मरते नहीं हो। मूल बात, अभी तो लोगों को ज्ञान ही नहीं है, लोग सोचते हैं हम मर जाएंगे, देखो हाँ भाई ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। तो भाई जितने दिन जीना है खूब धन कमा लो, खूब मौज कर लो, और वो मौज जो है विषय विकारों को ही समझते हैं। तो बाबा आकर कहते हैं देखो मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बृहस्पति की दशा बैठनी है मतलब सद्गुरु परमात्मा हमें सद्गति देते हैं, सबको सद्गति देते हैं, सतयुग का मार्ग सिखाते हैं। जो इस ज्ञान को सुनेगा वो देवी देवता बनेगा और सतयुग के अपार सुख पाएगा। बाबा ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जिसमें दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। तो जो इस कार्य में मदद करेगा वही तो सुखधाम में जाएगा भाई। जैसे भाई एक राजनीतिक पार्टी होती है, उसका कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से पार्टी का प्रचार प्रसार करता है और लगा रहता है इसी भान में कि आज नहीं तो कल पार्षद की टिकट मिल जाएगी तो फिर पार्षद बन जाऊंगा, फिर उसके बाद विधायक बन जाऊंगा, फिर मंत्री बनूंगा। ऐसे करके वो इसी ख्याल में रहकर कार्यकर्ता बनकर उसकी पार्टी की सेवा करता रहता है। निस्वार्थ भाव से, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी वो करता रहेगा। तो एक दिन वो फिर देखो हम देखते हैं सामने कि भाई वो प्रधानमंत्री बन जाता है कोई, बिल्कुल, तो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई पार्षद बन जाता है। हाँ, उसके पास और दूसरी योग्यता नहीं है, लेकिन उस दिशा में वो कार्य किया तो वो जरूर पद पाता है। तो ऐसा ही बाबा बच्चों के द्वारा सुखधाम बना रहे हैं, भारत को सुखधाम बना रहे हैं बच्चों के द्वारा। तो जो बच्चे सुखधाम बनाने के कार्य में
आगे आएंगे, इस मुरली को सुनकर बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वो निश्चित रूप से सुख धाम के सुख पाएंगे। भाई भगवान भी आकर एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण कर रहा हूँ कह रहे हैं, समझने की बात है ना भाई। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? हाँ, अभी तो 9 कला, कलयुग में तो एक भी कला नहीं है, इसलिए कल 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 करते रहते हैं। कला है अभी कला नहीं है। अभी कला के बदले क्या हो गई है? कला हो गई है। तो बाबा कहते हैं भाई कौन सा पुरुषार्थ करते हैं हम बच्चे? योग बल जमा करने का। हाँ, योग बल मना, अब योग बल का अर्थ बहुत गहरा है। वास्तव में शक्ति जो है योग से ही मिलती है। योग माना जोड़, योग माना संगठन, योग माना आपस में निस्वार्थ निर्विकार प्रेम। हाँ, अभी तो कोई भी किसी को कुछ देता है तो उसके अंदर ये भाव रहते हैं कि कल मुझे भी मिलेगा, मैंने इसको इतना दिया है इसने नहीं दिया, तो वो लेन देन के भाव रहते हैं, वो निस्वार्थ भाव नहीं रहते हैं, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं अगर तुम योग बल जमा करते हो तो 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। भाई आपस में प्रेम रहेगा तो लोभ नहीं होगा, आपस में प्रेम रहेगा तो क्रोध नहीं आएगा, मन मुटाव नहीं होगा, आपस में प्रेम रहेगा तो किसी भी किस्म का जो है सबसे अगर यूनिवर्सल प्रेम रहेगा तो किसी भी किस्म से मोह नहीं आएगा पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। अभी तो थोड़े से बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो कनेक्शन रहता है उसके कारण लोग बेईमानी करते हैं। तो इसके लिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, अर्थात विषय विकारों का दान दे दो। किसको दे दो दान भाई? ईश्वर को। अभी भगवान आया है। हाँ, कहते हैं ना भाई, वो भगवान के लिए गीत है ना, भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालनहारा रे। हाँ, तो काहे की भीख मांगता है भाई आपसे? विकारों की, विकारों का दान मांगता है। हाँ, 3 पैर पृथ्वी दान में ली और 3 पैर पृथ्वी में पूरा विश्व ही नाप लिया, ये गायन है। तो 3 पैर पृथ्वी दान में ली का मतलब क्या हुआ और पूरा विश्व नाप लिया का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम इस विश्व में आनंद लेने आए हो, इसे मेरा मेरा मत करो। जरा सी भी, इतनी सी ज़मीन को भी तुम मेरा मेरा मत कहो। अभी तो भाई ज़मीन का रेट बढ़ रहा है तो इसका रेट बढ़ रहा है। अरे हो क्या गया भाई? वही ज़मीन कुछ वर्ष पहले 10 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रही थी, आज वही ज़मीन 3,000 रुपये स्क्वायर फीट, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। अरे तो क्या वो ज़मीन सोना उगलने लगी क्या भाई? ज़मीन तो वही है, फिर रेट किस बात का बढ़ गया? सोचने की बात है। लेकिन आज मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी, इतना ज़्यादा स्वयं को संपन्न बनाने का, धन दौलत से भरपूर करने के भान में ही रहता है। तो क्या हो गया? इसीलिए विषय विकार बढ़ गए, लोभ बढ़ गया। हाँ, बाबा आकर कहते हैं अरे बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम अपने लोभ का दान दे दो, क्रोध का दान दे दो, तो सब सुखी हो जाएंगे, सब फिर 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट बाबा ने क्या बोली कि भाई देह अभिमान को छोड़, देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। ये सारे विकार कहाँ से आ रहे हैं? अपने को शरीर समझने के कारण। बाबा जो है चुन चुन के गीत बजवाते हैं, ब्रह्मा बाबा, हाँ, शिव बाबा की महिमा में। तो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसा एक गीत है। ओम शांति। शिव बाबा इस गीत को सुनकर क्या बोलते हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। तो देखो
ये गीत तो दुनिया वालों ने बनाया कि भाई तुम मात पिता हम बालक तेरे, और बहुत सारे लोग मात पिता को नहीं जानने के कारण भगवान है ही नहीं कह देते हैं, तो इसलिए वो सिर्फ गाते रहते हैं। और यहाँ हम सब बच्चे प्रैक्टिकल में प्यार के सागर बाबा से प्यार का, शांति के सागर बाबा से शांति का, सुख के सागर बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, है ना भाई। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि भाई जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे, है ना भाई। तो आगे आ जाओ भाई, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए ये मुरली रोज सुनो, इसमें बहुत बारीक बारीक बातें हैं। तो बच्चों को भाई बहुत खुशी रहनी चाहिए कि देखो हम सुखधाम का मालिक बनेंगे। बाबा की महिमा तो अपरंपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि भगवान से मिलता क्या है, परमात्मा धरती पर आकर देते क्या है, ये तो लोगों को मालूम नहीं है। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है, अब उस सद्गुरु की नज़र पड़ी हुई है। तो अब अवश्य बहुत जो दुखी हो गए सब सुखी हो जाएंगे। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है। क्यों बृहस्पति की दशा बैठनी है? क्योंकि अब तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो गौर करना भाई, 16 कला संपूर्ण, हाँ उस 16 कला में कौन कौन सी पॉइंट है, थोड़ा चिंतन मनन करना। अभी तो इस समय कोई कला नहीं है। हाँ भाई, स्वार्थ की भावना है यदि तो कोई कला नहीं, सारी कला बेकार है। हाँ, अभी एक दूसरे की चिकित्सा भी इसलिए कर रहे हैं कि पैसा, एक दूसरे को खिला पिला भी इसी रहे हैं कि भाई ये खाएगा तो हम कमाएंगे। तो भाई बताओ, अभी तो लोभ मोह अहंकार सब भरे पड़े हैं, है ना। इस समय कोई कला नहीं है, विकारों ने सब कला चौपट कर दी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए, आप भूल जाओ, फिर अपने स्वार्थ में पड़ लो, हाँ फिर मैं करने लग जाओ। नहीं, ये मैं और मेरा बड़ा सूक्ष्म में समाया रहता है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, इसलिए किनारा करते हैं, आंखें घुमाते हैं। हाँ, ज्ञान की बातें तो बहुत करेंगे, सुनेंगे भी, खूब अच्छे से समझेंगे भी, लेकिन अंदर में सूक्ष्म में जो मैंपन भरा रहता है वो समाप्त नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं देखो, अभी जिसकी तुम महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। तो महसूस होता है भाई, ये मुरली सुनकर महसूस होता है कि बाप हमारे सामने में हाजिर है। भाई कैसे महसूस नहीं होगा? ऐसी बातें तो किसी ने नहीं कही कि 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है, अभी कोई कला नहीं है, ऐसी बातें कही क्या? सुखधाम की स्थापना करूँगा, ऐसा किसी ने कहा क्या भाई? वो तो भाई ये बीमारी तो इसकी ये दवाई और इस दवाई के इतने पैसे, सब जगह व्यापार हो गया, प्यार तो पूरा ख़त्म है। हाँ, तो सुखधाम तो बनेगा नहीं भाई। आज बीमारी से दुखी है, कल जो है उस बीमारी में लाखों रुपया खर्चा हो गए ठीक करने में, तो वो धन से दुखी हो गया, तो उसका दुख तो गया ही नहीं, दुख का स्वरूप बदल गया। बस बीमारी से दुखी था और लूट लिया उसको डॉक्टर ने बीमारी के बहाने, हैं, तो वो बेचारा धन से दुखी हो गया। तो किसी ने किसी को सुख पहुंचाया कहाँ? तो ये सारा जो है कहाँ क्यों हो रहा है? लोभ के कारण। हाँ, है ना भाई, इसलिए ना तो बीमारी ठीक हो रही। अच्छा, उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती चलो तब तो बात समझ में आती। अब वो उसकी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है, लाखों खर्चा भी हो गया और बीमारी भी ठीक नहीं हुई, तो उसका दुख तो बढ़ गया ना। बीमारी का दुख तो जहाँ का तहाँ है, प्लस गरीबी का भी दुख आ गया।
हाँ, तो ये बड़ी गहरी बात है। अब एक करता है, अब वो सोचता है इसने हमको लूटा है तो हम भी लूटेंगे अब किसी को। तो इस प्रकार से लूट मार बढ़ता चला जाता है। बाप समझाते हैं, देखो बच्चे, 5,000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। ये बात याद दिला रहे बाबा। भाई राजाई कैसे दी थी? योग बल से। बाबा ने कहा योग बल माना प्रेम के बल से। एक दूसरे को समझो कि भाई तुम सब आत्माएं हो, आपस में भाई भाई हो। ऐसी शिक्षा बाबा दे रहे हैं। जब हम आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो एक दूसरे को लूटने की भावना समाप्त हो जाएगी ना। अभी तो सब एक दूसरे को लूटे पड़े हैं। अब भाई एक कलाकार है, वो डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को लूट रहा है। हाँ, तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है सारे लोगों को फिर वो गंदे गंदे चीज़ दिखाकर वो लूट रहा है। सब एक दूसरे को लूटे पड़े हैं। इसलिए भगवान जो ज्ञान लुटा रहा है उसको लूटने की तरफ किसी की निगाह नहीं है। हाँ, कहते हैं भाई अब जो है वो ज्ञान को समझने और लूटने के बदले क्या कह देते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, ऐसा कहते हैं। तो अब वो राम नाम की लूट, अब व्यक्ति सोचे भाई अब मैं राम राम कितनी बार बोलूं? नहीं, राम के ज्ञान को लूटो, समझो अच्छे से। जब राम के ज्ञान को अच्छे से समझेंगे कि भाई हम देह नहीं, देह से अलग न्यारी आत्मा है, सारा दुख आत्मा को होता है। हाँ, किसी ने किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाया तो दुख किसको हुआ? आत्मा को। अगर किसी शरीर में आत्मा नहीं है और उस शरीर में किसी ने चक्कू भी चलाई, ऑपरेशन भी किया, पोस्टमार्टम करते हैं ना भाई, जब आत्मा निकल जाती है तो क्या वो शरीर पे चिल्लाता है? क्यों? उसमें चिल्लाने वाली आत्मा तो चली गई। तो दुख किसको होता है? आत्मा को। तो आत्मज्ञान होने से फिर कोई किसी को दुख नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हें 5,000 वर्ष पहले रजाई देकर गया था। भाई कौन सी रजाई देकर गए थे? अपने कर्मेंद्रियों का राजा बनाए थे। जब तुम अपने कर्मेंद्रियों का राजा बन जाते हो तो फिर सारे विश्व पर राज्य करते हो। कैसे राज्य करते हो? दिलों पर राज्य करते हो। विश्व पर राज्य करना माना लोगों के दिलों पर उतरना। अभी तो कोई किसी के दिल में नहीं उतरता, दिल से प्रेम तो है ही नहीं। हाँ, अभी तो देह से प्रेम करते हैं, शरीर की खूबसूरती देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, हाँ, पद पोस्ट देखते हैं। आत्मी प्यार कहाँ है? बाबा कहता है अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। हाँ, बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म, एक भाषा, एक राजाई हो। उसमें भी भाई वो इंदिरा गांधी कौन? आत्मा ही कहती थी ना भाई। अभी हम इंदिरा गांधी सोच रहे हैं, अब फिर हम उसमें पड़ गए, फिर भेद लग गया। अब इंदिरा गांधी शब्द बाबा ने उपयोग किया तो राजनीति आ गई। अरे ऐसा कोई बात थोड़ी है। बाबा आत्मा के ज्ञान को समझाने के लिए वो बता रहे कि भाई उनमें भी कौन कहती थी भाई एक धर्म? आत्मा कहती थी ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए, यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है भाई। हाँ, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हो गई है। सब ने बेमनस्ता के कारण क्या से क्या कर दिया है। तो भैया खात्मा तो होगा ही। अब ये भगवान थोड़ी खात्मा कर रहा है, अज्ञानता के वशीभूत होकर मनुष्य ने क्या क्या आविष्कार कर लिए हैं। धर्म भेद में जो है कलह बढ़ेगी, जाति भेद में कलह बढ़ती है ना भाई। ये दुनिया भर के जो भेद पैदा कर दिए हैं। लेकिन अब परमात्मा को तो ये पूरा विश्व संभालना है,
अगर मान लो नीचे प्यार के सागर बाबा आकर मीठे से प्यार से बच्चों को ना पढ़ाए, सत्य बात ना बताए, तो मानवता पूरी समाप्त होके मानव प्रजाति ही खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का, अवगुणों का दान दो। हाँ, यह रावण राज्य है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है, वहाँ से सारे अवगुण उत्पन्न होते हैं। हाँ, शरीर के भान के कारण ही सब प्रॉब्लम है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। हाँ, और क्या बोलते हैं बाबा, तुम देह अभिमानी बन पड़े हो ना बच्चे, अब देही अभिमानी बनना पड़े। भाई बाबा बच्चे बच्चे किसको बोल रहे हैं? आत्मा को। शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। जो रोज सुनेगा तब तो समझ में आएगा ना, हाँ भाई मुझे करना क्या है। अभी तो बहुतों को ये समझ में नहीं आया है कि वास्तव में करना क्या है। हाँ, मुख्य बात है शरीर का भान छोड़ स्वयं को आत्मा समझना। तो स्वयं को आत्मा समझना, तो जिससे बात कर रहे हैं भाई उसको भी तो आत्मा समझना पड़ेगा भाई। हाँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, ये आपने अभ्यास किया तो भाई आप कार्य व्यवहार में आओगे तो किसी न किसी से बात तो करोगे ना, तो फिर सामने वाले को भी शांत स्वरूप ही समझना। तब तो हाँ, मैं आत्मा हूँ ये समझ लिया, लेकिन हर एक को शांत स्वरूप समझना। वो कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है लेकिन है तो शांति धाम का निवासी, ये बात नहीं भूलना चाहिए। बाबा ने बड़ी गहरी गहरी बातें बताई है। तो बाबा कहते हैं अब लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अब मानते हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि विकारों का ग्रहण लगा है आत्मा में। हाँ, सूर्य तो भाई एक लाइट है, एक व्यवस्था है इस संसार के नीचे। हाँ, ऊपर परमधाम में थोड़ी कोई सूर्य है, ऊपर कोई चंद्रमा, ऊपर जो चंद्रमा से उस पार परमधाम में थोड़ी कोई चंद्रमा है। हाँ, इसलिए वो गीत गाए थे ना, चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। तो चांद सितारों से दूर चले का मतलब क्या हुआ? दुनिया के आकर्षण से दूर चले, क्योंकि आकर्षण की आवाज़ है। हाँ, अंदर में आवाज़ की दुनिया से दूर चले, तो ये आकर्षण की आवाज़ है, देह के भान की आवाज़ है। तो बाबा कहता है यह काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं यह दान दो तो तुम 16 कला बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। अब भगवान आके कह रहा है कि भाई विषय विकार छोड़ो और मुझसे नाता जोड़ो। आत्माओं को तो अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। हाँ, आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बात क्यों बोली बाबा ने कि भाई कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा। तुम तो समझने के लिए आगे आओ और तुम फॉलो करो, बाकी तो पार्ट मिला है सबको। सब थोड़ी जो है सतयुग में उतर जाएंगे। हाँ, बुंदेलखंडी में माताएं जो है एक बात कहती थी कि भाई सबई कुतियाँ गंगा नहाएंगी तो पत्तल कौन चाटेगा, ऐसी बात कहती थी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? कुतिया मतलब कुत्ता जो है काम विकार का प्रतीक है। तो भाई सब छोड़ देंगे तो भाई हाँ, सब अगर छोड़ देंगे तो परम धाम में रहने वाला कौन रहेगा? हाँ, तो सबको मत देखो। क्यों? बाबा ने कहा सबका अपना अपना पार्ट है, सबका अपना अपना पार्ट है। इस बात को बुद्धि में रखो और पुरुषार्थ तुम करो, औरों को भी कराओ, लेकिन माथा मत मारो।
हाँ, बाबा कहता है तुम आत्मा में कितना पार्ट है ये देखो, पहले स्वयं के पार्ट को देखो। हाँ भाई, बाबा ने इतने अच्छे अच्छे ढंग से बताया, ये धरती एक मंच है, उसमें तुम पार्ट बजा रहे हो, तो तुम हमेशा स्वयं के पार्ट को देखो। दूसरे के पार्ट को देखने से फिर तुम बार बार मूंझ जाते हो। इतनी गहरी बात कैसे कोई बताएगा, सोचो, कभी नहीं बताया होगा किसी ने। बाबा ने यहाँ तक कि कहा, देखो हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखो। हाँ, बाबा ने दृष्टि ही बदल दी, दृष्टिकोण ही बदल दिया। तो दृष्टि से बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण होता है। तो बाबा कहता है कि भाई अपने को देखो, तुम विश्व का राज्य भाग लेते हो। भाई सब थोड़ी ले लेंगे विश्व का राज्य भाग, जो समझेगा, जो फॉलो करेगा वही विश्व का राज्य भाग लेगा। यह बेहद का ड्रामा है ना, अथाह एक्टर्स है ना भाई। हाँ, तो एक्टर्स भाई सभी एक जैसे एक्टर्स होंगे, एक ही जैसा पार्ट बजाएंगे तो ड्रामा बनेगा कैसे, है ना भाई। ये बड़ी गहरी गंभीर बात है। अथाह एक्टर्स है, इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स कौन है, यह लक्ष्मी नारायण, हीरो पार्टधारी। तो अब भाई सबको चांस है, ये फिल्म बन रही है बहुत बड़ी, बेहद की फिल्म, बेहद का डायरेक्टर धरती पर आया, बेहद का प्रोड्यूसर आया धरती पर, बड़ी फिल्म बना रहा है। वो बनाते हैं भाई, ज़्यादा करके 2 घंटे 4 घंटे की पिक्चर बनाएगी। बाबा तो पूरे 5000 वर्षों की पिक्चर बना रहे हैं, और 5000 वर्षों की चलने वाली पिक्चर में हीरो ढूंढ रहे हैं बाबा। तो अपनी योग्यता दिखाओ, अपनी कला दिखाओ भाई। उस फिल्म में भी कोई व्यक्ति अपनी कला बड़े अच्छे से दिखाता है, बहुत अच्छे ढंग से बोलता है, बहुत अच्छे ढंग से देखता है, बहुत अच्छे ढंग से रहता है, तो उसे हीरो बनाते हैं। ऐसा ही बाबा भी है। हाँ, तो बाबा कह रहा है देखो लक्ष्मी नारायण इनका है नंबर 1 पार्ट। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। अब भाई वो तो भाई मनगढ़ंत कहानी का ड्रामा है, ये तो रियल स्टोरी है भाई। हाँ, वो रियल लाइफ है, और ये बाबा का ज्ञान रियल लाइफ है। तो आप रियल लाइफ में इतने उलझ गए हो कि रियल लाइफ को भूल गए हो। हाँ, तो बाबा आकर रियल लाइफ बता रहे हैं। अब भाई शास्त्र पढ़ने से थोड़े ही कोई समझते हैं। अब शास्त्र में तो कथा कहानी लिख दिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, रियल बात तो नहीं समझ में आई ना। और शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। तो अब शास्त्रों का जो है लाखों वर्ष कल्प की आयु लिखे, तो फिर स्वास्तिका भी बन न सके। हाँ, आप देखते हो व्यापारी लोग चौपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, फिर वो स्वास्तिका को गणेश जी बोल देते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं यह है बेहद का चौपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, है ना भाई। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहाँ चावल का ही भोग लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते हैं। हाँ, इसलिए चावल का भोग लगाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, वहाँ तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनता है। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं, भोग लगाकर फिर वह सब पंडे लोगों को मिलता है। दुकान में जाकर रखते हैं, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। बाबा का देखा हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा का। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, देखो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है भाई। सम्मुख मिलना और शास्त्रों को पढ़ना, दोनों में अंतर है ना भाई। आप विदेश जब साकार में घूम कर आते हैं तो वो याद रहता है, और वैसे तो आप टीवी में कितना भी देख रहे होते हैं तो याद रहता है क्या? हाँ, तो यहाँ आप जैसे भाई आप YouTube पर मुरली सुन रहे हैं और हम साकार में आपके सम्मुख आकर सुनाएं, बहुतों के फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी आओ मुरली सुनाओ, तो साकार की बात ही अलग है ना। तो आप
भरोसा करो या ना करो भाई, हम तो साकार में प्यारे पिता परमात्मा से मिले हैं। जिनको आप ढूंढ रहे हो उनसे हम मिले हैं, तो हम उनकी याद के नशे में रहते हैं। हाँ, याद कब रहेगी भाई? जब आप साकार में मिलोगे। आप मंदिर चाहे कितने भी भाग लो, हाँ, कितने भी आप शास्त्र पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन भगवान आपको वो याद में नहीं रहेंगे जब तक आप साकार में नहीं मिलोगे। हाँ, तो हम तो भाई साकार में मिले हैं, तो हमारे का नशा जो है कितना अद्भुत है। तो बाबा कहते हैं भाई इतना नशा चढ़ता है। हाँ, क्यों? क्योंकि साकार में मिलना अलग बात हो जाती है। हमको तो बार बार वो दिन याद आते हैं। हाँ, जब साकार में मिल लेते हैं तो वो याद सदा बनी रहती है। हम गाते हैं भाई, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, जब बाबा साथ हमारे थे, जब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे। आप भी अभी भी जाकर बाबा से मधुबन में मिल सकते हैं। हाँ, हमने अपना और भी गीत बना, मधुबन में प्यारे बाबा हमसे मिले थे, भरे हृदय से कई बार हो, आज भी मीठे बाबा हमसे है मिलते, दिल में आके कई बार। तो भाई दिल में कौन आएगा? जिसे हम देखे रहेंगे, जिसे हम समझे रहेंगे, जिससे हम प्यार पाए रहेंगे, जिससे हम साकार में मिले रहेंगे। तो आप ये मुरली सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाबा कैसे साकार में हम बच्चों को प्यार लुटाया। तो इतना नशा रहता है भाई कि हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। देखो, आप समझो ना भाई, आत्मा ही तो सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे भाई, आत्मा निर्लेप होती तो क्रोध कौन कर रहा है? सोचने की बात है। जिस शरीर में आत्मा नहीं है, क्या वो शरीर क्रोध करेगा? है? बाबा कहते देखो बच्चे, तुम जानते हो आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। उनको फिर निर्लेप कहना, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है भाई। अब सोचने की बात है, एक बच्चा जो बिस्तर में पड़ा हुआ है, जो उठता नहीं है, बहुत छोटा सा बच्चा, वो मुस्कुरा रहा है, तो भाई वो कौन सी बात सुनकर मुस्कुरा रहा है? क्या वो अभी आपके चुटकुले को समझ रहा है क्या? नहीं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो वो बच्चा मुस्कुराता थोड़ी, रोता थोड़ी। हाँ, वो पुरानी बातें याद रखा हुआ है, उसके अंदर पुराना पार्ट याद के रूप में रहता है। हाँ, फिर धीरे धीरे नया पार्ट शुरू हो जाता है। बड़ी गहरी समझने की बात है। या जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझे, तब यह पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। सबसे मूल बात, आत्मा की बात बुद्धि में बैठे तो परमात्मा समझ में आए। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती है। यह है जैसे कस्तूरी। हाँ, देखो बाबा ने कस्तूरी का उदाहरण दिया। जैसे हिरन में कस्तूरी होती है, खुशबू फैलती है, लेकिन उसे मालूम नहीं रहता कि भाई ये खुशबू तो उसके अंदर ही आ रही है, और वो सोचती है पता नहीं कहाँ से खुशबू आ रही है। वैसा ही जब तुम आत्मज्ञान सुनते हो तो तुम्हें मालूम पड़ता है कि आत्मा परम धाम में रहकर कितनी शांत अवस्था में थी। तो अपने परम धाम की स्मृति में रहोगे तो शांति
कि महसूस ना होगी। ऐसे नहीं कि हम संकल्प कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सद्गति करते हैं। देखो, बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। बाबा कहते हैं देखो, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी। तो देखो बाबा, राहु और बृहस्पति दुनिया में 2 दशाएं बोलते हैं, उसका अर्थ बाबा बारीकी बता रहे हैं। अब राहु समझ लेते हैं, कोई ऐसा राहु होगा, अरे भाई तुम्हारे अंदर के विषय विकार। हाँ, इसलिए बाबा ने कस्तूरी का उदाहरण दिया, वो विषय विकार ही राहु है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। हाँ, लोभ के रूप में इच्छा, नाना प्रकार की इच्छा, मोह के रूप में बैठा है, यही राहु है। अब उसे निकालो बाहर। कैसे निकलेगा? जब हम सद्गुरु को जानेंगे, समझेंगे। हाँ, आदत, आप अपनी आदत को बदलो, मूल बात है। ये आदत ही तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख देती है। अब अच्छी आदत डालो। हाँ, आदत माना संस्कार, बड़ी बारीक समझने की बात है। देखो, आदत के वशीभूत होकर ही तो आत्मा शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, आत्मा ही तो पी रही है ना। अब एक शराबी जो है, शराब पीकर शरीर छोड़ दिया, तो अब फिर उसका शरीर शराब पिएगा क्या? सोचने की बात है। कौन पी रहा था उसमें शराब? आत्मा। और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो भाई फिर नया शरीर मिलेगा, फिर बड़ा होगा, फिर शराब पीना शुरू कर देगा। तो अपनी आदत को सुधारो। यही वो समय है जब बाबा आपके संस्कार बदल के बहुत सुंदर संसार बना रहे हैं। तो अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। हाँ, जहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, स्वर्ग का मालिक बनाने, मतलब स्वयं का मालिक बनाने। जब आप स्वयं के मालिक बन जाते हो, स्वयं पर राज्य करते हो, तो फिर सबके दिल पर चढ़ते हो। तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए भाई। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं ना भाई, घाटा डालने वाले को तो अनाड़ी कहा जाता है। अब यह तो सबसे बड़ा व्यापार है। मैं व्यापारी हूँ, ज्ञान रतन का प्रेम नगर है धाम। आपने पिछली मुरली में ये गीत सुना होगा। बाबा कहता है देखो, कोई बिरला व्यापारी यह व्यापार करे। हाँ भाई, मैं तो भाई बाबा के ज्ञान रत्नों का ही व्यापार कर रहा हूँ। जब से बाबा ने मुझे ज्ञान रत्न दिया है, मैं उन रत्नों को ही बुद्धि रूपी झोली में भर कर चलता हूँ और सबको निकाल निकाल के बांटता रहता हूँ भाई। हाँ, बाबा कहता है कोई बिरला ही करे ये अविनाशी व्यापार। ये अविनाशी व्यापार है, और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। आप देखे, आपने सैंपल देखा भाई। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना भाई। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है भाई। देखो, पानी की गंगा सारे भारत में है ना, यह भी तुमको समझाना पड़े। हाँ, पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं है, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हो जो देखने से ही मजा आ जाए। यह तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है, यह ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तो पूरे ब्राह्मण बनना भाई, कच्चे ब्राह्मण नहीं। हाँ, सच्चा ब्राह्मण वही जो बिल्कुल कच्चा ना हो। हाँ, पक जाना, जैसे कोई वृक्ष में लगा हुआ फल पक जाता है तो अपने आप बड़ी सहजता से उस वृक्ष से अलग हो जाता है।
तो ऐसा ही तुम बाबा के ज्ञान में, योग में पक जाओ तो अपने आप इस कलयुगी दुख और विषय विकारों से अलग हो जाएंगे। ये गारंटी है, करके देखो। लेकिन ये पुरुषार्थ आपको लग के करना पड़ता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? पूछो, काम का कांटा तो नहीं है? क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है। जैसे हल्की सी चिड़चिड़ाहट आ रही है, हाँ, कोई बात अच्छी नहीं लग रही, अंदर में द्वेष आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, ये सब विषय विकारों के बाल बच्चे हैं भाई। हाँ, घृणा हो रही है, संग्रहण प्रवृत्ति जाग रही है, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। नहीं, बाबा कहते हैं देखो, देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, और तुम क्या बन रहे हो? देवता बन रहे हो भाई। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी वास्तव में एक कलंक लगाया है भाई, विनाश तो होना ही है। अब उसमें शंकर की आंख खुलने वाली कोई बात थोड़ी है। वास्तव में उसको अगर हम गहरे से समझें तो जब ज्ञान आप बहुत अच्छे से सुनते हैं तो सारी शंका समाप्त हो जाती है। तो शंकाएं समाप्त हो जाती है तो आप ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बन जाते हो, और विषय विकारों का नाश हो जाता है। सूक्ष्म बात ये है। अब सूक्ष्म वतन में शंकर को दिखाते हैं तो भाई शंकर में सांप एक तरफ, भाई सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, कैसा गपोड़ा लगाया है भाई। एक तरफ कहते हैं ऊपर में देवपुरी, तो शंकर ऊपर में दिखाया तो भाई वहाँ सांप आदि थोड़े ही हो सकते हैं। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे, सर्प आदि कुछ भी नहीं होते भाई, है ना। यह सब यहाँ होते हैं भाई। सूर्य, चांद, ये सब नीचे हैं। हाँ, आकाश से उस पार थोड़ी है भाई। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटों मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। और उस फूलों के बगीचे में फूल कौन है भाई? हम ही ब्राह्मण बच्चे हैं ना भाई, फूल। हाँ, है कि नहीं भाई? कांटों का जंगल और फूलों का बगीचा, कोई वो स्थूल गुलाब और चंपा की बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा। हम बच्चों की बात कर रहे हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं बाबा, सबको हसीन बनाते हैं, खुद को एवर। बाबा जो है खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अथवा बच्चों को भी हसीन बनाते हैं। रावण ने तो बिल्कुल काला बना दिया है भाई। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि भाई हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख, आधा समय दुख हो तो उससे फ़ायदा ही क्या? नहीं भाई, 3/4 हिस्सा सुख और 1/4 हिस्सा दुख है, ये बाबा कह रहे हैं। और हम तो भाई बाबा के साथ जुड़ने के बाद हम तो ये महसूस करते हैं कि अरे हमने दुख पाया कहाँ, दुख तो मिला ही नहीं हमको, ज़्यादा देखा हमने। हाँ भाई, आज से 50 साल पहले भी कितने प्यार से लोग रहते थे, सोचने की बात है। हाँ, इतना विषय विकार देखने नहीं मिलता था जितना अभी देखने मिलता है। खूब चारों तरफ खाली देह का भान है। हाँ, तो बाबा तो 1/4 हिस्सा दुख बोलते हैं, लेकिन हमें तो जब से बाबा मिला है उसके बाद तो दुख, हमें लगता है कि दुख तो कुछ पाया ही नहीं हमने। बाबा कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है? अरे भाई, यह तो अनादि है ना, क्यों बना यह प्रश्न उठ नहीं सकता। हाँ, तुम बस समझो राज को, क्यों बना ऐसा नहीं, कैसे बना ये भी पूछने की दरकार नहीं है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, चक्री घूमती रहती है, बनी बनाई बन रही है, किसको भी मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, सोचने की बात है। मोक्ष कैसे मिलेगा? मान लो किसी व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए
तो पुण्य कर्म का फल पाने के लिए उसे फिर तो जीवन चाहिए ना। पुण्य कर्म किया फिर जीवन ही नहीं तो फिर फल कहाँ से मिला कहलाएगा। और पाप कर्मों का फल पाने के लिए भी जीवन चाहिए, तो मोक्ष कहाँ से कहलाया भाई। पुण्य कर्मों का फल भी मिलेगा तो पाप कर्मों का फल भी मिलेगा, है ना भाई। तो मोक्ष आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कल हमारे पास बहुत दूर से दो भाई बहन आए थे, यही बात बाबा ने कहलवा दी, ये मोक्ष की बात ही उन्हें समझाई। और आज देखो मुरली में वही बात आई मोक्ष की, तो उन्हें समझ में आया कि हाँ भाई मोक्ष वाली तो कोई बात ही नहीं है। कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा ना भाई। यहाँ की सरकार भी अगर मान लो आप अच्छा काम करते हो, समाज सेवा करते हो, तो आपको पद्मश्री और जो है गोल्ड मेडल इस सबसे सम्मानित किया जाता है ना भाई। तो आप, है ना भाई। और मान लो शरीर छोड़ दिए तो परमवीर चक्र मिलता है, तो माने उस आत्मा को मिलता है ना। तो जीवन तो सदा ही है, ये बात समझ लो अच्छे से। तो यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी। पूरी प्रलय कभी नहीं होती भाई। पूरी प्रलय हो जाएगी तो फिर नया सृजन होगा कैसे। लोगों ने तो कह दिया है कि पूरी प्रलय हो जाती है, ये पृथ्वी ही सागर में डूब जाती है। अरे सागर में कहाँ से डूबेगी भाई, सागर किसके ऊपर है, सोचने की बात है। सागर भी तो पृथ्वी के ही ऊपर है ना, तो पृथ्वी सागर में डूबेगी कैसे। देखो कितनी गहरी बात समझने की है। तो भाई प्रलय नहीं होती है। हाँ, जो बाबा की बात को सुनते समझते नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, जानते नहीं है, वो जाकर परम धाम में बैठ जाते हैं। और जो अच्छे से जानते समझते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, काम वासना क्रोध लोभ सब छोड़ते हैं, विषय विकारों को, वो बढ़िया पवित्र दुनिया में राज करते हैं। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तब बुलाते हैं। बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते हैं, जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। हाँ, अभी तो मृत्यु का ही भय बना रहता है। भय के कारण जो है सब छुपे रहते हैं। अभी तो एक दूसरे से ही भय है, मनुष्यों को मनुष्यों से ही भय है। बाबा कहते हैं देखो तुम काल पर जीत पाते हो तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं समझ गए। हाँ, डीपली पुरुषार्थ करना चाहिए, सेकंड बाय सेकंड पुरुषार्थ करना चाहिए, मिलियन सेकंड बाबा की याद में रहना चाहिए। हाँ, जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। हाँ, बाबा देखो नई दुनिया में गुंजाइश कितनी है बोले। पहले देखो हर कोई नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत मार्जिन है। हाँ, जितना पुरुषार्थ कर लो भाई। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है ना भाई। दुनिया में भी तो करता है ना। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें, कोई ठगी से भी कमाते हैं। पैसे पर ही आफत है। हाँ, ये बातें पर ऊपर बाबा ने कहलवा दी भाई पहले ही। फिर मुरली में हम फिर देखो पढ़ रहे हैं, वहाँ तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके। क्यों नहीं लूट सकेगा, क्योंकि सब धनवान है भाई। हाँ, पहले जो है किसी किसी के पास कार रहती थी तो कार रखने के लिए अंदर बिल्कुल ताले में रखता था। आज तो सबके पास कार है, तो आज देखो बाहर खड़ी रहती है ना भाई। क्यों, सबके पास है। तो वैसा ही सतयुग में सबके पास अकीचार होगा तो कोई किसी को लूटेगा ही नहीं। देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, वहाँ ऐसी कोई दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं। हाँ, बाबा ने नारद का मिसाल दिया, रट रहा है नारायण नारायण, फिर बाद में आकर्षित हो गया किसके ऊपर, अरे वो नारायण की लक्ष्मी पर ही आकर्षित हो गया। कहने लगा मैं भी लक्ष्मी को वरूंगा। अच्छा, तो देख भाई तू लक्ष्मी को वरेगा तो जाके अपना चेहरा देख। हाँ, तो देखा नदी में जाके तो बंदर का, तो फिर दोष देने लग गया भगवान को। अरे भगवान थोड़ी तुमको बंदर बना दिया, तुम खाली नारायण नारायण रटोगे ऐसा थोड़ी है। बाबा यहाँ कह रहा है नारायण नारायण रटना नहीं है, नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं,
मिलता कुछ भी नहीं है। यहाँ तो पुरुषार्थ करा रहे ना बाबा। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, ऐसा गीत भी गाते हैं ना भाई। क्यों? क्योंकि मिला कुछ नहीं। कहाँ हो पुकारते ही रहे। एक तरफ कह रहा है सब तरफ है, और एक तरफ कह रहा है कहाँ हो। अब बताओ, बात ही समझ में नहीं आ रही है लोगों को। यहाँ तो भाई हम कह रहे हैं हमने पा लिया परमात्मा को, ज्ञान मिला ना भाई बाबा से। ये ज्ञान से मालूम पड़ता है, जब कोई बोलता है तो मालूम पड़ता है ये करोड़पति है या गरीब है, कितना समझदार है उसके बोलने से मालूम पड़ता है। तो यहाँ बाबा जो बोल रहे हैं बातें, उसको गहराई से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे बाबा ये तो परमात्मा की वाणी है। हाँ, अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बैठे बैठे बाबा को याद करो, परम धाम चले जाओ, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप गाड़ी चलाते हुए भी बाबा को याद करोगे, किसी को थोड़ी मालूम पड़ेगा। बड़ी गुप्त यात्रा है ये, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आपको घंटों बैठ के कमर भी दर्द हो गई, पैर में जो है झुनझुनी बैठ गई और आप बैठ के ऐसे याद कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बड़ी सहज है। बाबा को जान लिया, पहचान लिया, उनके बारे में समझ लिया तो सहज याद आएगी। हाँ, बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जब बाबा की याद रहेगी ना तो आपसे कोई विकर्म नहीं होगा। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूँ, बाबा कहते हैं, बच्चे सुनते हैं। भाई देखो, यह मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। भाई कौन बोलेगा ऐसा, यह मेरा लोन लिया हुआ शरीर है? तो जिसका लोन लिया है उस बाप को कितनी खुशी होती है, अरे वाह मेरे शरीर को बाबा ने लोन लिया है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। तो भाई आपको भी खुशी होनी चाहिए, भाई हमने अपना ये जीवन बाबा की सेवा में दिया है। बाबा को तो खुशी है ही, ब्रह्मा बाबा को, तो हमको भी खुशी रहेगी ना भाई। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भाई नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। भाई कांटा क्यों बनना चाहिए, काहे एक दूसरे से मुंह फिराना, काहे मूंझना, है ना भाई। छुई मुई क्यों होना भाई, कि जरा में हम उलझ गए, जरा में हम ये हो गए। नहीं, अगर आपको ये स्मृति रहेगी भाई मैं तो विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, तो आप यहाँ कहीं नहीं उलझेंगे। हाँ, बाबा कहता है तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है। देखो बाबा स्पष्ट कह रहा है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, है ना भाई। देखो बाबा ने स्पष्ट मुरली में कह दिया, छूट दिए बाबा ने, बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। देखो कल ही हम बोल रहे थे, हमारी भाई युगल से हम बोल रहे थे कल ही कि भाई तुमको भी सुनाना चाहिए ऐसा मुरली। भाई हम चले गए, भाई अविनाशी यहाँ तो बैठे नहीं। हाँ, जैसे ही हमारा पाठ पूरा हुआ, कर्मातीत अवस्था को पाए, हम चले गए। तो फिर इस यूट्यूब पर कौन मुरली सुनाएगा, कल ही हम कह रहे थे। और देखो आज बाबा ने ये बात कह दी। हाँ, अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बन गए हैं। यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। हाँ, हमारे पास कई फ़ोन आते हैं। हाँ, उसमें जो है बताए कि अरे पूरी बाबा की दुकान ही खोल रखी है भाई। हाँ, हमने देखा, उन्होंने फ़ोटो भेजी थी। कहाँ से, वो गाँव का नाम मुझे याद नहीं है, भरतपुर से। हाँ, एक भाई ने फ़ोटो भेजी, पूरी दुकान ही बाबा की। हाँ, बेंगल स्टोर्स है। तो देखो बड़ी खुशी हुई हमको ये देखकर। दुकान पर सारे चित्र रखो, कोई भी आएगा तो पूछेगा, बोलो आओ तो भाई हम तुमको समझाए। भाई हमने तो बाहर ऑफिस खोल रखी है, अंदर में प्रदर्शनी घर में लगा रखी है। अब भी प्रदर्शनी तो बाबा ने कहा बच्चे तुम खुद चलता फिरता म्यूजियम बन जाओ, तुम्हारे से बोल से दृष्टि से ज्ञान टपके। हाँ, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तुमको देखकर ही मालूम पड़ जाए, क्योंकि तुम देवताई नशे में रहो हमेशा।
हाँ, तो तुम्हें अलग से लक्ष्मी नारायण के चित्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना नशा हो जाए। पहले तो भाई प्रदर्शनी में सब जाते थे, अभी तो डायरेक्ट लोग समझ जाते हैं, जरूर इनको कुछ मिला है। इतनी खुशी में रहोगे ना तो लोगों को खुद मालूम पड़ जाएगा, तुम्हारे बोल में बहुत मिठास रहेगी, बहुत प्यार रहेगा, तो लोगों को लगेगा यार ऐसा प्यार से बात करने वाला तो कोई मिलता ही नहीं है दुनिया में। हाँ भाई, आज रिक्शा चला रहा है भाई, तो वो बेचारा, अब सोचो सतयुग में ऐसा कोई रिक्शा चलाएगा क्या? तो हमको बड़ी जो है उस आत्मा पर वो आती है, प्रेम आता है उस आत्मा पर। देखो वो बेचारा रिक्शा चला रहा है तो भाई करके बहुत प्यार से बोलते तो बड़ा खुश हो जाता। तो लगता है भाई, अरे देखो ये कैसे रिक्शा चला रहा है भाई, देखो हम फिर उसे समझाते हैं, देखो मीठे भाई आप अभी जो रिक्शा चला रहे हो, ये जो भरी ढो रहे हो, तो ज़रूर कोई ना कोई अब कर्म ऐसे किए होंगे, तो अब अच्छे से बाबा का ज्ञान समझ लो। हाँ, तो बहुत स्नेह आता सबके ऊपर। तो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी ही है। हाँ, हमको तो लगता है भाई सारा दिन इसमें लग जाए। हाँ, क्योंकि अब तो समय नहीं है भाई, उस सौदे के साथ साथ यह सौदा करा सकते हो भाई। ये तो बाबा की मुरली चल रही है तो मुझे भारी नशा आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपने ऑफिस पे वो सारे स्लोगन लगा के रखे हैं, जो कोई भी आता है तो कहता नहीं हमने तो ऐसी किसी दुकान में इतना अच्छा स्लोगन नहीं देखा। हाँ, तो हमेशा ये समझो ये बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। नंबर 1 है सीढ़ी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। भारत में शिव भगवान आया था जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है, इसलिए हम अपने कार्यक्रम में पहला नाम रखते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर लिखते हैं सत्य भागवत अमृत वर्षा। वो लोग लिखते हैं भागवत कथा, हम कथा शब्द नहीं लिखते, हम तो स्पष्ट कह देते हैं भाई, कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि, इसलिए बंद करो अब कथा कहानी और सुनो परमात्मा की सत्य वाणी और बना लो अपनी जिंदगानी। हाँ, इसलिए भागवत कथा तो सुनाते हैं, लेकिन उसमें नाम हमने क्या रखा? रुद्र ज्ञान यज्ञ सत्य भागवत अमृत वर्षा। तो भागवत शब्द सुनकर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाँ, तो भाई जैसे भाई लोगों को ये ज्ञान जो है अटपटा खटपटा लगता है ना, तो जैसे बच्चों को गोली कड़वी लगती है तो मीठा मीठा मिला के खिला दो, तो वैसा ही भक्ति में लोग भागवत को बहुत पसंद करते हैं। तो भागवत की कथा सुनाकर बाबा का अटपटा जो अटपटा ज्ञान समझ रहे हैं उसे मिलाकर पिला दो अमृत। हाँ, तो कुछ तो अमृत जाएगा ना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चों को राजयोग ज्ञान सुना रहा हूँ, राजयोग का। बाप ही आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ। भाई ऐसा कोई बोलेगा क्या? एक एक शब्द बहुत गहराई से सुनना। आज तक किसी ने बोला क्या कि मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ? आपकी पूरी ज़िंदगी निकल गई होगी। हाँ, बहुत मुरली 50 साल के लोग भी सुन रहे होंगे इस मुरली को, तो गहराई से सुने समझे, ऐसा नहीं बिल्कुल हाँ अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा राजा रानी बनाता हूँ जिन्हों को फिर विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। भाई आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब तो नमन करते हैं ना आज भी। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो ऐसी मुरली ना तो आपको सुनने मिलेगी कभी, ना ऐसा बाबा मिलेगा। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा, है ना भाई। हाँ, बाबा
कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं, भल बनाओ बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो और दान पुण्य भी करो। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया, अपने धर्म जाति के लिए सब करते हैं ना भाई। आहा हा, कितनी प्यारी बात बोली बाबा ने भाई, अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना। तो तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी जाति कौन सी है, उस पर भी तो तुम्हें करना चाहिए ना भाई। हाँ, बाबा तो देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। जैसे वो धर्म स्थापक अलग अलग धर्म की स्थापना करते हैं तो उनके धर्म पिता हैं, लेकिन आप खुद सोचो, आप हिंदू धर्म कहते हो, तो भाई तुम्हारे हिंदू धर्म के धर्म पिता कौन है। वास्तव में हिंदू परिवर्तित नाम है, देवी देवता धर्म के स्थापक परम पिता है, बाकी सबके धर्म पिता है। कितना नशा होना चाहिए, यहाँ तो हमारे परम पिता है। हाँ, यहाँ पर जाति आदि की बात नहीं है, वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूँ, पवित्र बनाए। ड्रामानुसार भारतवासी ही राज्य भाग लेंगे। हाँ, भारतवासी मतलब जो इस भार को उठाएंगे। हाँ, मानव को देव बनाने की प्रक्रिया में आगे आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है मामे कम याद करो, और कोई बात नहीं। बाबा को अच्छे से जानोगे, खूब मुरली सुनोगे तो बाबा की याद सहज आएगी। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं ना भाई, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। बाबा कह रहा है अरे भाई अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ, बाबा को कुछ थोड़ी चाहिए। हम मेरे से कई लोग पूछते हैं भाई हम आपको बुलाना चाहते हैं, आप कितने पैसे लोगे। अरे भाई आप जितना ज़्यादा जन इकट्ठा कर सको करो, क्योंकि जन जन को ये ज्ञान बाबा का पहुंचाना है। अब इसमें पैसे आने की तो खूब बात नहीं है ना भाई। बाबा कहता है देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि थोड़ी बनाना है। हाँ, यह सब तुम ब्राह्मणों का है, गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है ऐसा बोलते हैं। अरे भाई अब गरीब काहे के लिए हुए ये समझते नहीं है, और भगवान को दोष दे देते, भगवान के ऊपर ही बिगड़ते, कहते अरे भगवान तेरी दृष्टि सम नहीं है, कोई को महल दे दिया, कोई को झोपड़ी में रखते हैं। ऐसा थोड़ी भगवान थोड़ी कर रहा है, भगवान तो आके पुरुषार्थ करा रहा है। अब ये मुरली सुने व्यक्ति तो समझ में आए क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें ना करें। हाँ, सबसे पूछना तो होता है ना, देखा जाता है या घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े। हाँ, कोई आता है यहाँ पर ज्ञान सुनने तो भाई उसकी खातिरी तो करना पड़े, नहीं तो वो रुकेगा ही नहीं। भाई विदेश में बहुत ठंडक रहती है, अब विदेशी यहाँ आएंगे और बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो उनके लिए ठंडक की व्यवस्था करनी पड़े ना भाई। तो ऐसा जो जैसा रहता है उसकी वैसी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अब लोग जो है उसको भी बोलने लगते हैं कि अरे इनकी खातिरी कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। हाँ, बाबा बहुत बारीक बात समझा रहे हैं, आप कई जगह उलझ जाते हैं, मूंझ जाते हैं। बहन जी तो देखो उससे ऐसा व्यवहार कर रही है, धनवान को ही देख रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, देखो बाबा पूरा क्लियर कर रहे हैं भाई, जो जैसा आराम से रहता है उसको वैसा प्रबंध देना पड़े ना। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो, कोई भी चीज़ ना हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह ना सके। हाँ, बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियाँ समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हाल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं,
1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, ऐसे करके लोगों को बताओ। भाई हम कई जगह भागवत कथा करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग अच्छे जागृत हो जाते हैं, बोलते भाई हमारे घर में बहुत बड़ा हाल है, तो फटाक से फिर वहाँ गीता पाठशाला शुरू करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो तुम ऐसा करोगे बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। हम बच्चों को भी बाबा की याद प्यार मिलती है और हम बच्चे भी बाबा को खूब याद प्यार देते हैं, सब बाबा को नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। हाँ, रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। रामपुरी कहाँ? परम धाम। हाँ, बहुत बारीक बात है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हाँ, हसीन बनना और बनाना है। फिर वरदान, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। हाँ, देखो बाबा ने आज मेडल किसको बोला? श्रेष्ठ स्थिति को। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं। हाँ, वहाँ तो मेडल अलग दिखते रहते हैं भाई ड्रेस में, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। भाई मुझे तो बहुत सारे मेडल प्राप्त हो गए भाई। हाँ, देखो बाबा क्या कहते हैं, और बारीक बात है, यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। हाँ, ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। इस वरदान को पढ़कर तो भाई मैं नशे में डूब जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाबा मुझे ही देखकर ये वरदान दे रहे हैं, मुझे ही ये वरदान मिल रहा है, ऐसा लगता है मुझे तो भाई। हाँ, बिल्कुल स्थिति अपनी ऐसी बढ़िया बनाओ जो सबसे खुशी खुशी बात करो। हमारे ऑफिस में कोई भी आता है, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि कोई बड़ाई कर रहे हो। हमारे ऑफिस में कोई भी आता है तो बड़ा खुश होके जाता है भाई। हाँ, क्योंकि हम धन कमाने के लिए ही केवल दुकान नहीं खोल के बैठे हैं, हम तो ज्ञान रत्न लुटाने के लिए दुकान खोल के बैठे हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, और आप भी दुकान खोल कर बैठो, मतलब दोनों कान खोल कर बैठो। हाँ, इधर उधर मत लगाओ कानों को, कानों से ही सब कुछ निर्माण हो रहा है। हाँ, ये मुरली को आप जो है हेडफोन लगाकर अच्छे से सुनो, 10 बार सुनो तो बहुत बढ़िया। जितना सुनोगे उतना नवीनता मालूम पड़ेगी। हम तो भाई रोज मुरली पढ़ते हैं तो रोज नशा 100 गुना पदम गुना बढ़ता चला जाता है, और ऐसा पढ़ते पढ़ते हम पूरे गढ़कर और कर्मातीत अवस्था को पाकर चले जाएंगे अपने मतन, फिर आ जाएंगे अपने सतयुगी स्वर्ग में, कृष्णपुरी में, महल में जाकर जन्म लेंगे। ऐसा नशा। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। हाँ, उस पहाड़ को ही उठा लो भैया बजरंगबली की तरह, और वो पहाड़ को उठा के भागो। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति। ऐसा लगता है मुरली सुनाते ही रहे, बाबा को याद करते रहे, आपको कितना ना अनुभव सुना दे, ऐसा लगता है। चलो भाई, कल फिर बाबा की मुरली सुनने तैयार रहना। ओम शांति।